राहुल और पंकज दो दोस्त बचपन में एक ही मोहल्ले में पला बड़ा था। राहुल के पिताजी बहुत अमीर थे, लेकिन पंकज के पिताजी गरीब थे। लेकिन ये अमीरी और गरीबी उन दोनों की दोस्ती में कभी दरार बन के नहीं आए। वो लोग धीरे धीरे बड़ा होता गया और फिर एक दिन वो लोग कॉलेज में एडमिट हो गए। फिर कॉलेज से वो लोग ग्रेजुएट होके निकल गए। राहुल को उसको पिताजी ने हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका भेज दिया। राहुल के जाने के बाद रमेश ने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत कोशिश के बाद उसको एक नौकरी मिली, जिससे उसका और उसका पिताजी का गुजारा हो जाता था। लेकिन नौकरी बहुत ही छोटा मोटा किस्म का नौकरी थी, उसका तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी। उधर राहुल भी अपना पढ़ाई ख़त्म करके एक बहुत बड़ा सा कंपनी में मैनेजर का नौकरी ले लिया। ऐसा करते करते 2-3 साल गुजर गई। अब आगे बेटा, डॉक्टर की रिपोर्ट आया है। मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब है। डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और उस ऑपरेशन के लिए बहुत सारी रुपया की ज़रूरत होगा। बेटा, इतना पैसा तुम कहाँ से लाओगे बेटा? कितना पैसा लगेगा बाबूजी? डॉक्टर ने क्या बोला, कितना पैसा लगेगा और ऑपरेशन कितने दिनों में करना पड़ेगा, ये सब कुछ बोला है आपको? मैं क्या उसके साथ जाके एक बार बात करके आऊँ? नहीं बेटा, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बात कर ली है। 30 लाख रुपया लगेगा ऑपरेशन के लिए, और वो भी 3 महीने के अंदर ही करना पड़ेगा। जैसे तैसे पैसे जहाँ से भी हो लाना पड़ेगा बेटा। क्या करोगे तुम? छोड़ दो, मुझे ऐसे ही मरने दो। तुम पैसा जुटाने की कोशिश मत करो बेटा। ये क्या बोल रहे हैं बाबूजी आप? जैसे भी करके मैं ये 30 लाख रुपया जहाँ से भी हो लेकर आऊँगा और आपका ऑपरेशन ज़रूर कराऊँगा। इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूँगा। बेटा, पहले तो इस मकान को बेच दो। इसमें से 15-20 लाख रुपया मिल जाएगा। हम लोग 10 लाख में और कहीं मकान खरीद के चले जाएंगे, तो उसमें से 10 लाख तुमको तो मिल जाएगा। हाँ सर, आपको तो पता ही है पापा का ऑपरेशन है। डॉक्टर ने 30 लैक्स बोला है उस ऑपरेशन का कॉस्ट। आप मुझे क्या 20 लाख रुपया दे सकते हैं? मैंने ऑलरेडी अपना मकान बेच के 10 लाख रुपया जमा कर लिए है, लेकिन और भी 20 लाख का ज़रूरत है। आप जैसे बोलेंगे, जितने दिन बोलेंगे, मैं आपके लिए जैसा काम बोलेंगे वही कर दूंगा। आप मेरा तनख्वाह में से आधा तनख्वाह काट काट के वो 20 लाख को जुटा लेना। अरे तुम्हारा तनख्वाह ही कितना है यार? तुम जिंदगी भर काम करोगे तब भी वो जुटा नहीं पाओगे। तुम मर जाओगे फिर भी वो तुम जुटा नहीं पाओगे। हम तुमको इतना रुपया नहीं दे सकते। तुम और कहीं जाओ और रुपया की बंदोबस्त करने की कोशिश करो। मैं तुमको पैसा नहीं दे सकती। भाई, पापा का ऑपरेशन के लिए 20 लाख रुपया की ज़रूरत है। आप क्या मुझे 20 लाख रुपया उधार दे सकते हैं? मैं आपको हर महीने कुछ कुछ करके चुका दूंगा। देख, तुझे पैसा तो मैं दे ही दूंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समझ ले, 20% ब्याज देना पड़ेगा हर महीने। 1 महीने में ब्याज नहीं दिया और नहीं मिला तो तेरे हाथ पैर कट के तुझे रास्ते में भीख मांगाने के लिए बैठा देंगे। समझ गया ना? जा, कल आ जाना और पैसा लेके चले जाना। डॉक्टर साहब, पैसे का इंतजाम हो चुका है। अब ऑपरेशन कब करेंगे? देखो, ऑपरेशन हम कल करेंगे, लेकिन एक बात समझ लेना, तुम्हारा पापा का बहुत उम्र हो गया है। इस ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो सकता है और अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। इसलिए मैं तुमको नहीं बोलूँगा ये कि तुम्हारा पापा चल फिर के तुम्हारा घर चले जाएगा, मतलब कि पैदल चल के घर चला जाएगा। हो सकता है
इस ऑपरेशन के वजह से तुम्हारा पापा मर जाए। हो सकता है वो फिर से ठीक हो जाए और पैदल चल के तुम्हारा घर चले जाए, लेकिन ये कुछ हद तक भगवान की ऊपर है। सॉरी पंकज, हम लोग तुम्हारे पापा को नहीं बचा सके। सॉरी पंकज, सॉरी। मारो इसको मारो, 2 महीने से ब्याज नहीं दिया, आज की इतना मार मारो कि जिंदगी भर इसको याद रखे। हम कल ही इसका हाथ पैर कैट काट के भीख मांगने बैठा देंगे। मुझे अब जीने की कोई हक नहीं, पापा तो चले गए हैं, जीने के लिए तो कोई सहारा नहीं रहा मुझे। मैं आज गाड़ी के नीचे कूद के अपना जान दे दूंगा। अब मुझे ये जिल्लत भरी ज़िंदगी और नहीं सहा जा रहा है, मुझसे ये जिल्लत भरी ज़िंदगी और नहीं सहा जा रहा है। मैं आज गाड़ी के नीचे कूद के अपना जान दे दूंगा, इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगा इस ज़िंदगी से। अरे पंकज, क्या हुआ यार? तू मेरा गाड़ी के नीचे आके क्यों जान दे रही थी? मैं तो आज ही अमेरिका से वापस आया, तेरे साथ मिलने गया था तेरे घर पे। तो मोहल्ले के लोग बोला कि तूने घर बेच के चला गया, तेरा पापा का भी मौत हो गया। ये सब सुन के मैं तेरे साथ मिलने ही आ रहा था। उन लोगों से मैं पूछा तेरा नया घर का जो एड्रेस है उसको पूछा, तो उन लोगों ने बताया मुझे एड्रेस, तो मैं तेरे साथ मिलने आया। तो तू ये रास्ते में मेरा गाड़ी के नीचे क्यों आ रहा था? प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ है तेरा साथ यार? बोल, मुझे बोल। यार पापा की बीमारी के वजह से मैंने बहुत कर्जा दे लिया था शक्ति दादा से। अब शक्ति दादा को मैं वो कर्जा वापस नहीं कर पा रहा हूँ इतने छोटे से नकड़ी से। ये शक्ति दादा मुझे हर दिन तंग करता रहता है, आज बहुत पीटा भी मुझे। मुझे अब जीने की चाहत नहीं रहा, मैं अब मरना चाहता हूँ, मुझे मरने दे यार। तो यार मेरा मेरा पास कितना पैसा है तुझे पता है? मेरा पापा का सब पैसा है, मैं कितना बड़ा नौकरी करता हूँ। मैं कल ही शक्ति दादा का सब कर्जा चुकता कर दूंगा, तुझे लेके अमेरिका चला जाऊंगा। अमेरिका पे तुझको मैं बहुत अच्छा सा नौकरी दिला दूंगा, हम और तू वो अमेरिका पे ही रहेंगी। उसके बाद राहुल ने पंकज की सारा कर्जा चुकता करके उसको लेके अमेरिका चला गया और उसी की कंपनी में मुझे अच्छा सा नौकरी दिला दी। अब दोनों दोस्त एक साथ अमेरिका में रहता है। तो आप लोगों को ये किस्सा सुन के कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसको ही कहता है सच्ची दोस्ती। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई किसी को अच्छा नौकरी मिल जाता है, अच्छा पोजीशन पे चला जाता है, तो अपना दोस्त को भूल जाता है। तो दोस्त इंसान को इंसान नहीं मानते हैं मतलब एक ऐसा होता है ना कि वो सबको भूल जाता है, ना तो दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको भूल जाता है। लेकिन पंकज नहीं भूला अपना दोस्त को। उसने अपनी दोस्ती की वास्ते दोस्त का सारा कर्जा चुकता कर दिया और उसको लेके अमेरिका चला गया और उसको उसी के कंपनी में नौकरी दी और उसी के साथ दोनों मिलके एक साथ रहने लग गई। तो ज़रूर बताना आपको ये दोस्ती का किस्सा कैसा लगा।